खुशामदीद। आज हम फिंच ब्रीडिंग से जुड़ी उन नाकामियों की तह तक जाएंगे जिनका सामना अक्सर लोगों को होता है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी असल वजूहात आखिर हैं क्या। सबसे पहला और सबसे आम सवाल कि भाई मेरी फिंच अंडे दे ही क्यों नहीं रही। ये एक ऐसी मायूसी है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं। और चलो, अगर अंडे आ भी गए तो फिर एक नई परेशानी शुरू हो जाती है। अंडे खाली हैं या खराब हो गए हैं? आखिर ऐसा होता क्यों है? और फिर आती है वो स्टेज जो शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ देती है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंडों से बच्चे निकल ही नहीं रहे। इतनी मेहनत सब जाया। तो इन सारे सवालों का, इन सारी फ्रस्ट्रेशंस का जवाब क्या है? देखें, सच बात तो ये है कि मसला फिंच में है ही नहीं। मसला हमारी अपनी गलतियों में है। जी हाँ, गलती परिंदे की नहीं, हमारी है। तो चलिए, इन गलतियों को ठीक करने के लिए हम 4 चीजों को आराम से समझेंगे। सबसे पहले परिंदे की अपनी हालत और उसके घोंसले को देखेंगे। फिर डाइट यानी खुराक कितनी जरूरी है, इस पर बात होगी। उसके बाद हम मालिक लोग क्या आम गलतियां करते हैं, उनको समझेंगे। और आखिर में इन सबको मिलाकर कामयाबी का एक बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला बनाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, परिंदे की हालत और उसका घोंसला। यहीं से पूरी ब्रीडिंग की बुनियाद रखी जाती है। अच्छा, तो फिंच अंडे क्यों नहीं देती? इसकी ना मोटी मोटी 3 वजूहात हो सकती हैं। एक, कि शायद मादा अभी बच्ची है, 5-6 महीने से कम उम्र की। दूसरा, वो जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर है। और तीसरा, कि वो किसी न किसी वजह से स्ट्रेस में है, यानी दबाव का शिकार है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। फिंच कोई अंडे देने वाली मशीन नहीं है। ये एक जिंदा जागती मखलूक है। इसे ब्रीडिंग के लिए सही वक्त और सही हालात चाहिए होते हैं। आप इसे फोर्स नहीं कर सकते। अब आते हैं घोंसले पर। यही वो जगह है जहां से कामयाबी या नाकामी का फैसला होता है। एक अच्छा नेस्ट बॉक्स जो महफूज हो, साइज में बिल्कुल ठीक हो और उसमें नेस्टिंग मटेरियल भी सही हो, तो मादा बेफिक्र होकर अंडे देगी। लेकिन अगर बॉक्स ऐसी जगह है जहां आना जाना लगा रहता है, या वो बहुत खुला या बहुत तंग है, तो नतीजा, मादा घबराकर या तो अंडे देगी ही नहीं या फिर इधर उधर गिरा देगी। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी फैक्टर की, और वो है खुराक। इसका असर सीधा सीधा अंडों की तादाद और क्वालिटी पर पड़ता है। एक सेहतमंद फिंच आमतौर पर कितने अंडे देती है? जवाब है 4 से 7। ये एक हेल्दी क्लच की निशानी है। इस नंबर से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि परिंदा अंदर से कितना ठीक है। और अगर अंडे कम है तो इसे बदकिस्मती मत समझे, ये बायोलॉजी है, कोई बहाना नहीं। ये परिंदे का जिस्म आपको सिग्नल दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अगर क्लच सिर्फ 1 या 2 अंडों का है तो उसका मतलब साफ है। या तो उसकी खुराक में प्रोटीन की शिद्दत की कमी है, या उसे कैल्शियम नहीं मिल रहा, या फिर मादा बेचारी खुद ही बहुत कमजोर है। सोचने की बात है, एक कमजोर जिस्म वो कहां से इतने अंडे पैदा करेगा? कभी कभी लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि फिंच ने अपने ही अंडे तोड़ दिए। लोग सोचते हैं कि परिंदा जालिम है। ऐसा नहीं है, ये उसकी मजबूरी है, एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। जब उसे लगता है कि उसके पास खुराक या ताकत नहीं है बच्चों को पालने की, या वो शदीद स्ट्रेस में है, तो वो अपनी एनर्जी बचाने के लिए ये कदम उठाती है। तो अब आते हैं इस हिस्से पर जहां हमें थोड़ा खुद को देखना होगा, यानी वो आम गलतियां जो हम परिंदे रखने वाले अनजाने में कर जाते हैं। ब्रीडिंग फील करने का एक गारंटीड नुस्खा है। 3 आसान स्टेप्स। स्टेप 1, हर थोड़ी देर बाद अंडों को चेक करते रहें। स्टेप 2, परिंदों को आराम का मौका दिए बगैर लगातार ब्रीड कराते रहें। और स्टेप 3, हर चीज में बस जल्दी 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 करें। इस बात को जहन में बिठा लें। हर बार जब आप अंडों को छेड़ते हैं या बॉक्स खोलकर देखते हैं, तो पेरेंट्स का एतमाद टूट जाता है। उन्हें लगता है कि ये जगह महफूज नहीं है, और वो इन अंडों को लावारिस समझकर छोड़ देते हैं। बस इंक्यूबेशन का प्रोसेस वहीं रुक जाता है। इन बड़ी बड़ी गलतियों के अलावा कुछ साइलेंट किलर्स भी होते हैं, जैसे कि केज का टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी, इंक्यूबेशन का पूरा ना होना, या फिर कैल्शियम की कमी से अंडे का शेल इतना सख्त हो जाता है कि बच्चा बेचारा उसे तोड़ ही नहीं पाता। और हाँ, एक और बात, नए पेरेंट्स जो पहली बार ब्रीड कर रहे हों, उनका पहला क्लच अक्सर फेल हो जाता है। उसमें घबराने की बात नहीं, वो सीख रहे होते हैं। तो इतने सारे मसाइल सुनने के बाद अब आते हैं हल की तरफ। कामयाबी का फॉर्मूला जो दरअसल बहुत सादा है। कामयाब ब्रीडिंग के बस ये 4 स्तून है। पहला, परिंदे की उम्र बिल्कुल सही हो और वो तैयार हो। दूसरा, खुराक ऐसी हो जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर हो। तीसरा,
माहौल यानी उनका केज और आसपास की जगह बिल्कुल पुरसुकून और महफूज हो। और चौथा और शायद सबसे अहम, हमारा अपना रवैया, सब्र और आराम वाला। ये बात हमेशा याद रखें, फिंच ब्रीडिंग के लिए सब्र चाहिए। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है अंडे मिल जाएं, लेकिन उनमें से बच्चे नहीं मिलेंगे। तो पूरी बात का खुलासा ये है कि मसला फिंच में नहीं है, मसला हम में है। अगर हम परिंदे को उसकी जरूरत के मुताबिक सही उम्र, बेहतरीन खुराक, महफूज माहौल और सबसे बढ़कर अपना सब्र और सुकून दें तो कामयाबी जरूर मिलती है। असल राज परिंदे को समझने में ही है।